यहाँ पे नया टॉपिक क्या है, वाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डीएनए डबल क्यों नहीं हो जाता? अब इसका मतलब क्या है, एक बात सुनो। ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है डायप्लॉइड और एक होता है हैप्लॉइड। एक होता है डायप्लॉइड और एक होता है हैप्लॉइड। समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ, बाद में तो फिर है ही आपके पास क्या। ये एक डायप्लॉइड सेल है, डायप्लॉइड सेल्स है। डायप्लॉइड सेल्स में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। डायप्लॉइड सेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है, पेयर के फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया? ठीक। अब एक होता है हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम सिंगल होता है। लास्ट ईयर बायोलॉजी में था ये। ठीक है, क्लियर हो गया? क्रोमोसोम सिंगल वाले को हम हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक, क्रोमोसोम सिंगल नहीं रहना चाहता है, क्रोमोसोम भी कैसा रहना चाहता है, पेयर में रहना चाहता है। तो जो भी सेक्स सेल्स होते हैं या गैमेट्स होते हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। जितने भी गैमेट हैं, ठीक है, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, सारे के सारे क्या है, हैप्लॉइड है। मतलब क्रोमोसोम सिंगल है, पेयर के फॉर्म में नहीं है। तो पेयर के फॉर्म में बनना है, तो पेयर के फॉर्म में कैसे बनेगा वो समझो। हमारे पास, वेट एक मिनट, हमारे पास मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट है, इसके सारे के सारे क्रोमोसोम सिंगल हैं। इसका भी एक क्रोमोसोम सिंगल है, इसका एक क्रोमोसोम सिंगल है। ये आपस में मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद क्या होगा, ये दो सेल्स आपस में ऐसे मिल गए, मान लो फ्यूज होके एक सेल बना लिया इनने ऐसा, एक क्रोमोसोम इसका एक क्रोमोसोम इसका, दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए, आपस में फ्यूज हो गए। जब क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए, जब क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए तो ये भी क्या कहला गए, डायप्लॉइड। तो डायप्लॉइड होने के लिए इनको क्या बनाना पड़ेगा, जाइगोट ना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के मिलने को हम क्या, मिलके क्या बनता है वो, जाइगोट। मेल और फीमेल सेक्सेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। अब इसका डीएनए डबल क्यों नहीं होता, क्योंकि पहले इनके पास पहले तो सिंगल ही सिंगल क्रोमोसोम रहते हैं ना, सिंगल क्रोमोसोम है तो भाई आरएनए है। जब दोनों मिलेंगे तो मिलके डीएनए बना रहे हैं ना। पहले से ही डीएनए अगर होता, पहले से अगर पेयर होता तो आपस में फ्यूज होते, क्या नहीं होते फ्यूज। फ्यूज क्यों हो रहा है, समझ में आया? क्योंकि दोनों के पास सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को डबल करना है इसलिए वो तो फ्यूज हो रहा है। जब क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाएंगे तो वो डीएनए बनाएगा। पहले से वो आरएनए है, अब वो मिलके क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो डीएनए डबल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से सिंगल है। सिंगल है मतलब यहाँ पे आरएनए है, जब आरएनए मिल जाएगा आपस में तो वो डीएनए बना लेगा। क्लियर हो गया, बात ही समझ में? ठीक, रुक जाओ। एक gametes are the special type of cells called reproductive cells which contain one half of amount of DNA, जिसके बाद आधा ही डीएनए होता है। क्लियर हो गया? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक सेल के अंदर कितना पेयर क्रोमोसोम होता है, 23। एक क्रोमोसोम, एक सेल में 23 का पेयर होता है। 23 का पेयर मतलब अगर खोल दोगे, मतलब दो जोड़ी जूते हैं तो टोटल जूते कितने हैं, 4 ना। दो जोड़ी हैं, 4 हुआ ना, एक जोड़ी है तो 2 जूता, 23 का पेयर है तो टोटल अगर काउंट करोगे तो 46 हुआ ना। 23 अलग, 23 दो अलग अलग है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ऐसा। तो यहाँ पे जो मेल सेक्स सेल होता है ना उसके पास 23 रहते हैं, और जो फीमेल सेक्स सेल है उसके पास भी 23 रहते हैं। जब ये आपस में फ्यूज होकर जायगोट बना लेते हैं तब वो 23 का पेयर बनता है।
तो जो सेक्स सेल है वो एक प्रकार का स्पेशल सेल है जिसके पास हाफ क्रोमोसोम होते हैं। होना कितना चाहिए था? 23 का पेयर। 23 का पेयर मतलब कितना होना चाहिए था? 46। नॉर्मल सेल्स के अंदर ठीक कितना? 46 क्रोमोसोम होना चाहिए। ठीक, नॉर्मल सेल्स के अंदर कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? 46। लेकिन सेक्स सेल्स के अंदर कितना होता है? 23। क्लियर हो गया? सेक्स सेल्स के अंदर कितना है? 23 है। क्लियर हुआ? बात ही समझ में? अच्छा, 23 क्रोमोसोम है यहाँ पे। एक सेक्स सेल मतलब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे? उसको 46 बनाने की कोशिश करेंगे। 23 यहाँ 46 बन गया ना। समझ में आया कहने का मतलब क्या है? ठीक, तो जो सेक्स सेल्स होते हैं वो पहले से ही हाफ होते हैं, पहले से ही आधे होते हैं, तभी तो वो जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलो। As compared to the normal body of the cell organism, so when male gamete combine with the female gamete during the sexual reproduction, then the new cell zygote is formed। वही जो मैंने हिंदी में बताया, zygote बनेगा और zygote मिलके एक नॉर्मल डीएनए बनाएगा। ठीक है, मिलके क्या बनाएगा? एक नॉर्मल डीएनए बनाएगा। क्लियर हो गया? डन? समझ में आया नॉर्मल डीएनए कैसे बना रहा है? क्योंकि जो सेक्स सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल वाले होते हैं। वो सिंगल सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज होने के बाद वो 46 हो जाते हैं। 46 क्या होता है? 23 का पेयर होता है। ठीक, 23 के पेयर से ही डीएनए बनता है। क्लियर हो गया? ठीक, दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल, इसलिए वो डबल नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलो,